अजय राउत, इनका सवाल ऐसा है कि क्या आज के जमाने में कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के केवल विज्ञान के आधार पर जी सकता है, और क्या कोई धार्मिक व्यक्ति बिना विज्ञान के आज के जीवन में जी सकता है? आज तो हम धर्म के बिना जी ही रहे हैं। मुझे बताइए ना, आपके और मेरे जीवन में धर्म का क्या रोल है? अभी हम मंदिर में जाते हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं, राम के नाम पे भड़कते हैं, हाथ में तलवार उठाते हैं, किसी को मार देते हैं। ये बातें छोड़िए, तो धर्म का और आपके मेरे जीवन का संबंध क्या है? स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल कहाँ थे हमारे धर्म में? कार में चलते हैं, हमारे धर्म में कार कहाँ थी? मोबाइल का उपयोग करते हैं, हमारे धर्म में मोबाइल कहाँ था? जिस ढंग का आज खाना खाते हैं, धर्म जब उदय में आए तब इस ढंग का खाना खाते थे क्या? होटल्स, पहले जमाने में होटल्स थे क्या? आप अपने लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, सभी तो क्षेत्रों में हमने धर्म को छोड़ दिया है। नहीं तो हम लड़कियों को पढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि हमारे धर्म में तो प्रोहिबिशन था लड़कियों को पढ़ने के लिए। सारे के सारे हमारे, केवल हम नहीं, हमारे पूरे पूर्वज के पूर्वज नरक में चले जाते थे, एक भी बेटी पढ़ी तो। ये तो सब हमने छोड़ दिया। तो कौन से धर्म की बात हम पकड़ कर रखते हैं? आज के जीवन में आम इंसान जो अपने आप को धार्मिक समझता है, वो मंदिर में जाने के अलावा कोई भी धार्मिक बात नहीं करता है। पॉलिटिकली उसका उपयोग करते हैं तो हम उल्लू जैसे उनके पीछे लगते हैं और कुछ गलत कृतियां कर जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आम शांतिपूर्ण जीवन जीते वक्त हम धर्म की कोई भी बात अपने जीवन में अमल में नहीं लाते। सभी बातें हमारे कायदे कानून व्यवस्था में है। नैतिक मूल्य धर्म से नहीं आते, नैतिक मूल्य घर के संस्कारों में से आते हैं। अब हमें संस्कार है कि धर्म के आधार पर यह नैतिक मूल्य मिले, ऐसा कहना है, इसलिए हम कहते हैं। लेकिन नैतिक मूल्यों का और धर्मों का संबंध जो है वो हमने तोड़ दिया है। हमने नए नैतिक मूल्य तैयार किए हैं। घर घर में हम अपने बहन को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इक्वेलिटी का वातावरण उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारे नैतिक मूल्यों में था नहीं कभी पहले, ये हमने निर्माण किया है। नए नैतिक मूल्य हम निर्माण कर रहे हैं। तो आप देखोगे, अपने हर जीवन का हर हिस्सा जांचोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि जो आदमी अपने आप को धार्मिक समझता है, उसका भी धर्म से कोई संबंध बचा नहीं है। अब रहा मंदिर में जाने का सवाल। अगर आपको पता चल जाए कि आप मंदिर में न जाकर भी घर में रहकर ही मंदिर में जाने के सभी फायदे उठा सकते हो, घर में रह रहे आपने प्रार्थना की मन लगाकर, तो भी वो सभी फायदे आपको मिलते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी साइंटिफिक है व्यक्ति, बनना चाहता है, रैशनल बनना चाहता है, बुद्धि प्रामाण्यवादी बनना चाहता है, उसने अध्यात्म के सभी फायदे उठाने चाहिए। और जिसको लगता है कि मैंने रैशनल बनना है, उसको मेडिटेशन की प्रक्रिया, सम्मोहन जैसी प्रक्रिया सीखनी चाहिए और अपने जीवन में अमल में लानी चाहिए। मैं हमेशा उसका बैलेंस करता हूं। आध्यात्मिक सोच के कारण, आध्यात्मिक वातावरण के कारण या आध्यात्म के कारण जो इंसान को फायदे मिल सकते हैं, वो प्रोसेस के फायदे हैं, मेडिटेशन के फायदे हैं, प्रार्थना के फायदे हैं। वे फायदे हमने उठाने चाहिए। एक बार वो फायदे हमने उठाए, वहां धर्म का संबंध बचता नहीं। मेडिटेशन कहूं तो शायद धर्म का संबंध है, क्योंकि उसमें उससे उसका उद्गम हुआ है। उसी को मैं सम्मोहन कहूं तो वहां धर्म का संबंध भी नहीं आता है, साइंटिफिकली इवॉल्व प्रक्रिया है। तो मेरे जीवन में जो धर्म से फायदे है वो भी मैं उठा रहा हूं, और धर्म का कोई संबंध नहीं है ऐसा जीवन भी मैं जी रहा हूं। तो ये जीवन आज के ज़माने में जीना संभव है, क्योंकि आज के ज़माने में हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जीना सीख रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म का सभी अच्छा हिस्सा है वो ऑलरेडी ले लिया है। इसलिए ये संभव है। पहला हिस्सा तो संभव है। दूसरा हिस्सा, ये नागा साधु का आपने उदाहरण दिया। विज्ञान के बगैर जी सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं जी सकते भाई? हम पुरानी
जो हमारी अवस्था थी, रानटी अवस्था जिसको हम कहते हैं, प्राथमिक अवस्था, आदिवासी अवस्था नहीं कहूंगा, आदिवासी ये कल्चर्ड होते हैं, एकदम रानटी अवस्था में गुफाओं में हम जब रहते थे, उस ढंग की अवस्था में हम जी सकते हैं कि नहीं? जी सकते हैं ना, क्यों नहीं जी सकते? वो जीना कैसा होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन जी सकते हैं। जो शिकार मिलेंगी उसको मार के खाएंगे, उसको लकड़ियों पे लकड़ी घिसकर पकाएंगे, खाएंगे, ऐसा जी सकते हैं, जीना चाहता है तो। लेकिन उसको सुसंस्कृत इंसान का जीना हम नहीं कहते। अब बैलगाड़ी का जीवन आज के जीवन में कोई जी सकता है कि नहीं? जी सकता है ना। हमारे भारत ने कभी बैलगाड़ी के आगे जाने की कोशिश तो की नहीं है। हमारी मर्यादा रथों तक रही है। उसके बाद में हमारे यहाँ का विज्ञान ठप हो गया, केवल वेद बचे, बाकी विज्ञान नाम की कोई चीज ही बची नहीं। जो इतना विकसित कल्चर थी वो वहीं पर स्टॉप हो गई। इसीलिए सावरकर कहते हैं ना कि भारत ने एक सादा साइकिल भी कभी तैयार नहीं की। पहला हमारा बैलगाड़ी था, रथ था, बस वहीं रुके रहे। ना हमने साइकिल निर्माण की, ना हमने स्कूटर निर्माण की, ना हमने मोटरसाइकिल निर्माण की, ना हमने कार निर्माण की, ना ट्रक निर्माण किया, ना रेलगाड़ी निर्माण की, ना एरोप्लेन निर्माण किया। वो हमारी कल्चर वहीं रुक गई। वेद और खत्म, शब्द प्रामाण्य, वेद प्रामाण्य, उसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। और वे वेदों में बहुत विज्ञान होता है, लेकिन वो भारतीयों को समझ में नहीं आता है। सालों से रटते आए लेकिन उनको समझ में नहीं आता। वो केवल पाश्चात्य लोगों को, यूरोपियन लोगों को समझ में आता है। ये भी ऊपर से हमारी धारणा है। तो इसलिए अगर कोई जीना चाहता है विज्ञान के बिना आज के, वो जी सकता है, क्योंकि प्राथमिक जीने की क्षमताएं इंसान में है। प्राथमिक अवस्था में वो जी सकता है, कपड़े के बगैर भी जी सकता है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। आज के खान पान को छोड़कर पुराना जो भी शिकार कर कर होगा, फल होगा, वो भी खाकर वो जी सकता है। ये संभव है, लेकिन इस ढंग का जीवन कोई जी पाएगा? मैं हमेशा कहता हूं कि 100% धर्म मानने वाला कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए तो मैं उसके पैर छू लूं। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। हाँ, जिसको धर्म की जानकारी नहीं है वो कहेगा मैं धर्म के अनुसार जीऊंगा। जिसको भारतीय धर्म की जानकारी है, कोई भी धर्म हो, वो उस धर्म के अनुसार अगर आज जीना चाहेगा तो वो जी नहीं सकता है। जीना असंभव है। फिर वो ढोंग करना पड़ता है। कैसा? जिसका वर्णन सावरकर ने अपनी किताब में किया है कि शंकराचार्य कार में बैठकर आते हैं और गांव के एरिया में प्रवेश करते ही नीचे उतरते हैं। फिर उनको 10 लोग पालकी में बिठाते हैं। फिर पालकी में वो बैठते हैं। सामने फिर दिन के उजाले में टॉर्चेस लेकर, यानी मशाले लेकर लोग आगे चलते हैं। और फिर शंकराचार्य गांव में जहां उनको मंदिर तक पहुंचना है वहां तक पहुंचते हैं। ये तमाशा करना होगा, लेकिन ये सत्यता नहीं होगी। नहीं तो शंकराचार्य को मुंबई से दिल्ली जाने के लिए 1 महीना लग जाएगा, पैदल पैदल जाएंगे तो आप पुराने धर्म के अनुसार आज के आधुनिक जीवन में जीना चाहोगे तो जीना संभव है, असंभव नहीं है। लेकिन वो जीना कोई एक्सेप्ट करेगा ऐसी स्थिति नहीं है। फिर उसमें ऐसा बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। इसलिए फिर वो सावरकर बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि आम इंसान को तो दिन के उजाले में दिखता है, लेकिन हमारे शंकराचार्य को दिन के उजाले में भी दिखता नहीं है। दिन के उजाले में भी उनको टॉर्च लेकर चलना पड़ता है ताकि आसपास का दिखे। यहाँ तक कि मजाक वो उड़ाते। तो इसलिए आज का हमारा जीवन, सभी धर्म की अच्छी चीज़ें हमने अपने जीवन में ले ली है। हमारे राज्यशास्त्र में ले ली है, सोशियोलॉजी में ले ली है, साइकोलॉजी में ले ली है, हमारे एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें हमने ले ली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ले ली है, हमारे जीवन का वो हिस्सा बन चुकी है। इसलिए धर्म के नाम के बिना भी अपना जीवन हम बहुत अच्छे ढंग से केवल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर निभा सकते हैं। और कोई धर्म को लेकर ही जीना चाहेगा
तो वो वैसे जीना चाहेगा तो जी सकता है विज्ञान को छोड़कर, लेकिन वो जीना जीना नहीं रहेगा, इतना डेफिनेटली